आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय नहीं, आज हम चर्चा करेंगे किसान बही से होने वाले लाभों के संबंध में। साथियों किसान बही को पहले जोत बही के नाम से जाना जाता था और अब उसको किसान बही के नाम से जाना जाता है। इसके पहले साथियों जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें किसान बही को दिखाकर समझाया था किसान बही क्या होती है। तो साथियों आज हम चर्चा करेंगे किसान बही से क्या लाभ हैं। तो साथियों जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो आइए साथियों किसान बही से होने वाले लाभों के संबंध में व्हाइट बोर्ड पे विधिवत तरीके से समझते हैं। किसान बही, जोत बही से लाभ, यानी कि जो किसान बही उसे जोत बही के नाम से भी जाना जाता था। तो पहला लाभ है, नंबर 1 लाभ है, किसान बही भूस्वामी खातेदार का स्वामित्व प्रमाण है। जो किसान बही होगी वो खातेदार भूस्वामी के हक, अधिकार, स्वामित्व का प्रमाण होगा। दूसरा लाभ है, किसान बही आसानी से प्राप्त हो जाती है। यदि कोई खातेदार भूस्वामी किसान बही प्राप्त करना चाहता है तो अपनी तहसील के, अपने क्षेत्र के लेखपाल से संपर्क करके आसानी से किसान बही प्राप्त कर सकता है। उसके बाद देखते हैं नंबर 3 है, किसान बही जिले में खातेदार की समस्त भूमि की एक होगी। कहने का मतलब है जो भी खातेदार है, किसान है, भूस्वामी है, यदि उसकी भूमि उस जिले में भिन्न भिन्न तहसीलों में है, भिन्न भिन्न गांवों में है, तो सभी तहसीलों और सभी गांवों को समेकित करके एक ही किसान बही दी जाएगी। अब देखते हैं नंबर 4, सभी खातेदार किसान बही के हकदार होंगे। उस भूमि में जितने सह खातेदार हैं, जितने अंशधारी हैं, सभी किसान बही प्राप्त करने के हकदार होंगे। उनके आवेदन पे उनको किसान बही प्रदान की जाएगी। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 5 है, खातेदार किसान बही के मूल्य का उत्तरदायी होगा। जो खातेदार, जो भूस्वामी किसान बही प्राप्त करेगा उसके मूल्य का उत्तरदायी होगा। रीति के अनुसार उसको मूल्य अदा करना होगा उस किसान बही का। ये लाभ है। उसके बाद साथियों छठा लाभ है, किसान बही की प्रमाणित प्रतियां कानूनन मान्य होंगी। आपकी जो किसान बही होगी उसकी प्रमाणित प्रतियां कानूनन मान्य होंगी। यदि कहीं पे आपको आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि खाद, बीज या अन्य कोई चीज, या ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, तो किसान बही की प्रमाणित प्रति मान्य होगी। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 7 है, 7वां लाभ है, किसान बही जाति का प्रमाण होगा। जो आपकी किसान बही होगी उसमें जाति भी आपकी लिखी होगी और वो जाति लेखपाल, भूलेख निरीक्षक और निर्गमनकर्ता द्वारा प्रमाणित होगी। कहने का मतलब है यदि कहीं आपकी जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है तो भी इसकी, यानी कि किसान बही की प्रमाणित प्रति मान्य होगी। 8वां है, किसान बही हैसियत आय का प्रमाण होगा। जो किसान बही है वो खातेदार किसान भूस्वामी की आय, यानी उसकी हैसियत का भी प्रमाण होगा। अगला देखते हैं, यानी कि नंबर 9, किसान बही निवास स्थान का प्रमाण होगा। जो किसान बही है उसमें आपका निवास स्थान भी लिखा होगा और वो भी लेखपाल, कानूनगो और निर्गमनकर्ता यानी तहसीलदार या नायब तहसीलदार द्वारा प्रमाणित होगा। तो ये किसान बही निवास का स्थान का प्रमाण भी होगा। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 10, अनुदान के समय किसान बही में प्रविष्टियां कराना अनिवार्य होगा। जब कोई खातेदार भूस्वामी कोई अनुदान प्राप्त करेगा, बीज, खाद या कृषि यंत्र अनुदान में प्राप्त करता है, तो उसका विवरण उस किसान बही में प्रविष्ट कराना अनिवार्य होगा, यानी दर्ज कराना अनिवार्य होगा। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 11 है, बिना किसी भुगतान के खतौनी के संशोधनों को समाविष्ट कराने का हकदार होगा। जो भी खातेदार है जो
भूस्वामी है उसकी खतौनी में किसी प्रकार का यदि संशोधन होता है तो बिना कुछ भुगतान किए हुए उसमें प्रविष्टि कराने का अधिकार होगा, अपनी किसान बही में दर्ज कराने का उसे पूरा हक होगा। उसके बाद देखते हैं साथियों, नंबर 12 है बैंक या वित्तीय संस्था ऋण के ब्यौरे को पृष्ठांकित करेगा। जब किसान खातेदार या भूस्वामी अपनी भूमि पे कोई ऋण प्राप्त करेगा, केसीसी कार्ड बनवाएगा या अन्य रीति से कोई बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करेगा, तो बैंक और वित्तीय संस्था जो है उसका ये कर्तव्य होगा कि किसान बही में उसकी प्रविष्टियां करे, यानी कि किसान बही में उसका विवरण दर्ज करे। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 13 है भूमि के क्रय विक्रय के समय किसान बही में प्रविष्टियां कराना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति भूमि को क्रय करता है या विक्रय करता है तो उस समय रजिस्ट्रार ऑफिस में किसान बही पे जो क्रय विक्रय का विवरण है उसको दर्ज कराना अनिवार्य होगा। उसके बाद साथियों देखते हैं 14वां लाभ है बैनामे का नामांतरण किसान बही की प्रविष्टि के आधार पर करना होगा। जब कोई बैनामा करता है तो जो दाखिल खारिज होता है वो किसान बही की प्रविष्टि के आधार पर ही उसका दाखिल खारिज कर दिया जाएगा, जैसे जिसमें लेखपाल के बयान की आवश्यकता नहीं होती है। लेखपाल बयान में अपने लिखता है कि क्रेता विक्रेता किस जात के हैं, भूमि किस प्रकार की है और क्रेता विक्रेता कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये सब चीजें नहीं करानी होंगी लेखपाल से, यानी कि लेखपाल से बयान नहीं कराने होंगे और आपकी किसान बही के आधार पर ही दाखिल खारिज कर दिया जाएगा। उसके बाद 15वां लाभ है भूमि के अंतरण संबंधी सभी प्रकरणों की प्रविष्टियां कराना अनिवार्य होगा। और भूमि के संबंध में जितने प्रकरण हैं, वरासत है, वसीयत का दाखिल खारिज है, दान पत्र का दाखिल खारिज है, बैनामे का दाखिल खारिज है, जितने भी अंतर संबंधी प्रविष्टियां हैं दर्ज कराना होगा किसान बही में। उसके बाद देखते हैं 16वां लाभ है किसान बही खातेदार भूस्वामी की अभिरक्षा में रहेगी। जो खातेदार भूस्वामी किसान बही प्राप्त करेगा वो उसी की अभिरक्षा में रहेगी और ये सार्वजनिक अभिलेख होगा, ये गुप्त अभिलेख नहीं होगा, यानी गुप्त दस्तावेज नहीं होगा, ये सार्वजनिक दस्तावेज होगा। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 16 किसान बही खातेदार भूस्वामी की अभिरक्षा में रहेगी। अच्छा ये हो गया। और उसके बाद देखते हैं नंबर 17 है किसान बही सार्वजनिक अभिलेख होगा। जैसा कि हमने बताया किसान बही सार्वजनिक अभिलेख होगा, ये गुप्त दस्तावेज नहीं होगा, इसको कोई व्यक्ति भी देख सकता है। उसके बाद नंबर 18 है किसान बही में हेरा फेरी या अनाधिकृत परिवर्तन दंडनीय होगा। जैसे कि लोग किसान बही में अपना नाम या किसी प्रकार का रकबा चेंज करते हैं, यानी कि कोई हेरा फेरी करते हैं, तो दंडनीय अपराध होगा और उसे विधि के अनुसार दंडित किया जाएगा। उसके बाद है 19 फ्रॉड की संभावना कम होगी, यानी जो फ्रॉड होते हैं भूमि के साथ में उसकी संभावना कम होगी, क्योंकि जब क्रेता विक्रेता बैनामे के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएगा तो उसको अपनी किसान बही लेकर जाना होगा और वो किसान बही पे जो फोटो लगा होगा वो लेखपाल के द्वारा प्रमाणित होगा, उसका प्रमाणितकर्ता लेखपाल होगा और कानून गो यानी भूलेख निरीक्षक के भी हस्ताक्षर होंगे और राजस्व अधिकारी यानी तहसीलदार के भी हस्ताक्षर और उनकी मोहर होगी। इससे फ्रॉड होने की संभावना कम होगी। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 20 से रियल टाइम खतौनी प्राप्त करने में लाभ। पहले जो अनरियल टाइम खतौनी थी उसमें सभी गाता, यदि कोई किसान है, कोई खातेदार है, भूस्वामी है, तो जितनी भूमि होती थी उस गांव में एक ही खतौनी में दर्ज होती थी और वो नाम और उसके पिता के नाम से सर्च हो जाती थी और गाटा संख्या से सर्च हो जाती थी और खाता से भी सर्च हो जाती थी। लेकिन जब किसान के
खातेदार के भूस्वामी के कई गाटे होते हैं तो सभी गाटे उसको याद नहीं रहते हैं, तो खतौनी निकलवाने में परेशानी होती है। और रियल टाइम खतौनी जो है ये प्रत्येक गाटे की अलग अलग कर दी गई है। यदि कोई खातेदार है उसके 10 गाटे हैं तो उसकी 10 खतौनियां बना दी गई हैं। तो अब किसान को सभी गाटे तो याद नहीं रहते हैं, तो जब किसान अपनी किसान बही बनवा लेगा तो किसान बही में उसके सभी गाटे, सभी खसरा संख्याएं अंकित होंगी और किसान बही लेकर तहसील जाने पे उसकी खतौनी आसानी से प्राप्त हो जाएगी। ये लाभ होगा। अब साथियों देखते हैं नंबर 21, भाग दौड़ से बचत। यदि खातेदार भूस्वामी किसान बही बनवा लेता है तो उसको जब कहीं अपनी भूमि से संबंधित कोई प्रमाण कहीं पे दाखिल करना होगा तो वो अपनी किसान बही की प्रमाणित प्रति दाखिल कर सकता है और वो कानूनन मान्य होगी। और जैसे कि किसान कहीं बीज लेने गया या कृषि यंत्र लेने गया या खाद लेने गया, कोई अनुदान प्राप्त कर रहा है, केसीसी कार्ड बनवाने गया, तो उसको खतौनी लाने की आवश्यकता नहीं होगी, तहसील जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वो अपनी किसान बही लेकर सीधा बैंक जाएगा या जहां से भी उसको लाभ प्राप्त हो रहा है, जहां से वो लाभ लेना चाहता है वहां जाएगा अपनी किसान बही लेकर और किसान बही के आधार पर ही उसको लाभ दिया जाएगा और किसान बही उसकी हर जगह पे मान्य होगी। उसका जाति का प्रमाण है, उसकी आय का प्रमाण है, उसके निवास का प्रमाण है, उसके भूमि स्वामित्व हक अधिकार का प्रमाण है। तो साथियों इस प्रकार से किसान को भागदौड़ से बचत होगी। तो साथियों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा किसान बही यानी जोत बही से क्या लाभ हैं। तो साथियों हमें पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप व्हाट्सएप के द्वारा, कमेंट के द्वारा या फोन के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, हमारा पुनः निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।